Hello everyone, it's Anjali and welcome to the channel Nursing by Anjali. Are you guys excited for another video which are totally based on how to approach a subject? जैसे कल हमने पढ़ा, हमने क्या पढ़ा, हमने ये समझा कि exactly अभी हम प्रिपरेशन करने जा रहे हैं. अभी हमें कुछ नहीं पता कहाँ से स्टार्ट करना है, क्या करना है, कैसे करना है, कुछ भी नहीं पता है. इसके लिए हमने पहली वीडियो बनाई जिसमें मैंने ये डिवाइड करा कि एक आपका क्या होता है मेजर सब्जेक्ट और एक आपका क्या होता है माइनर सब्जेक्ट होता है. मेजर सब्जेक्ट्स और माइनर सब्जेक्ट क्यों कहा जाता है इन्हें? ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ मेजर सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, माइनर सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ने हैं, या ऐसा नहीं है कि आप माइनर सब्जेक्ट्स पूरी तरह से अवॉइड करो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. इसका मेन उद्देश्य यही है कि जो मेजर सब्जेक्ट हैं ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन पेपर्स बनाए जाते हैं. व्हाटएवर द एग्जामिनेशन इज, ज़्यादातर जो क्वेश्चन पेपर होते हैं वो इन्हीं मेजर सब्जेक्ट्स में से बनाए जाते हैं. दूसरा है माइनर सब्जेक्ट जिसमें से थोड़े बहुत एक आध दो क्वेश्चंस आते हैं. तो कहने का मतलब ये हुआ कि मेजर सब्जेक्ट ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसको अगर हमने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो पॉसिबिलिटी है कि हम सिलेक्शन तक पहुंच जाएं, अगर हमने एक आध दो माइनर सब्जेक्ट छोड़ भी दिए फिर भी. तो अभी द क्वेश्चन इज कि ठीक है, मैंने ये समझा कि कौन से मेजर सब्जेक्ट्स हैं, कौन से माइनर सब्जेक्ट्स हैं. अब दूसरी चीज ये है कि जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं, मान लो कि अभी हम प्रिपरेशन करना स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज से हमें सब्जेक्ट को स्टार्ट करना है. तो हम ये कैसे समझें, कैसे जानें कि सब्जेक्ट के अंदर क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कैसे पढ़ना है जो एग्जाम ओरिएंटेड हो. द मेन थिंग इज कि जो हम पढ़ें वो एग्जाम ओरिएंटेड हो जिससे हम सिलेक्शन के पास तक पहुंच जाएं. इसलिए आज का जो हमारा वीडियो होगा वो टोटली बेस्ड होगा हाउ टू अप्रोच अ सब्जेक्ट. यानी आप किसी भी सब्जेक्ट को, आज तो मैं एक सब्जेक्ट का एग्जाम्पल लूंगी बट इसी तरह से आप हर एक सब्जेक्ट को डिवाइड करके, हर एक सब्जेक्ट को समझ करके अपनी प्रिपरेशन को बहुत ही अच्छा कर सकते हैं. आइए समझते हैं दैट कि हाउ टू अप्रोच अ सब्जेक्ट. हमें किसी भी सब्जेक्ट को कैसे अप्रोच करना है. पहली चीज, इसको जब हम अप्रोच करते हैं तो दो पार्ट्स में करते हैं. पहला चीज आता है नोट डाउन ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, यानी जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. कल मैंने आपको बताया कि आपने एक पेज पर लिखा कि ये आपका मेजर सब्जेक्ट है, ये आपका माइनर सब्जेक्ट है. अब आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि अब हमने उसी में से एक सब्जेक्ट को उठाया. सपोज कि हमने फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग को उठाया, क्योंकि कल भी मैंने बताया था कि बहुत मेजर है नर्सिंग के लिए. तो अभी फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग को अगर मैंने उठाया तो इसमें हम कैसे पढ़ सकते हैं. सबसे पहली चीज आपको क्या करना है, 1 से 2 पेज आपको छोड़ने हैं और उसमें आपको वो सभी टॉपिक्स को नोट डाउन करना है जहां से बार बार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं. तो इम्पॉर्टेंट जो भी टॉपिक्स हैं उनको नोट डाउन करना. और दूसरा स्टेप जो होगा वो क्या होगा, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना. क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना. अभी हम एक एक करके इसको समझेंगे कि कैसे, क्या मतलब है इसका और कैसे हम इसको कर सकते हैं. पहली चीज है नोट डाउन ऑल द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. दूसरा है क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना. फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो कि हमने एक लिया क्या, एसिड बेस इम्बैलेंस. एसिड बेस इम्बैलेंस. अब हमें इसी के रिलेटेड यहाँ पे क्या करना है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है. अब ये तो चलो ठीक है कि हमने क्या करा, ये नोट डाउन करा और यहाँ क्वेश्चन प्रैक्टिस करा, लेकिन हमें ये पता कैसे चले कि कौन से टॉपिक्स जो है इंपॉर्टेंट है और कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट नहीं है. ये भी तो बड़ा क्वेश्चन है ना कि हम नोट क्या करें. अभी तो हमने प्रिपरेशन स्टार्ट करा, हमें अगर यही पता होता कि ये पढ़ना है तो इस वीडियो को देखने का बहुत मतलब ही नहीं निकलता. हमें तो ये जानना है कि हम वो टॉपिक्स को कैसे ढूंढें, कैसे जानें कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर ये टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको हमें अच्छे से पढ़ना है. ठीक है, तो अब इसके लिए हम कैसे कर सकते हैं, हाउ टू सेलेक्ट अ टॉपिक. टॉपिक को सिलेक्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, इसके लिए आपके पास 2 मस्ट बुक होनी चाहिए. एवरी एस्पिरेंट मस्ट हैव 2 मस्ट बुक, जो है एक आपका है PR यादव और एक आपका है टारगेट हाई. ये 2 बुक ऐसी बुक्स हैं जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी किसमें, इन आइडेंटिफाइंग व्हाट
व्हाट आर द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जिसमें हमें फोकस करना है, और उसके साथ साथ क्वेश्चन के प्रैक्टिस में भी ये बहुत हेल्प करने वाली है। तो पीआर यादव और टारगेट हाइट। पीआर यादव क्यों? ऑल्दो ये अगर आप बड़े एग्जामिनेशन नॉर्सिक जैसे एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो पीआर यादव इज नॉट सफिशिएंट, बट इसमें सारे के सारे पीवाईक्यूज हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो आप मतलब पहले के पेपर्स में आ चुके हैं, उसका पूरा एक कलेक्शन है। इसके 2 वॉल्यूम्स आते हैं पीआर यादव के, अभी तो वॉल्यूम 3 भी आ गया है जिसमें नॉन टेक इंक्लूड किया गया, लेकिन हमें अभी उससे नहीं मतलब है। हमें मतलब है पीआर यादव की सेकेंड वॉल्यूम से, वॉल्यूम सेकेंड में जो है, वॉल्यूम सेकेंड में क्या है आपका टोटल आपका क्या है एमसीक्यूज है, ठीक। टारगेट हाई में जो है वो आपका थियरी प्लस एमसीक्यू है, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे आ जाओ फिर से वापस, हमने स्टार्ट करा फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। हम कैसे जाने कि क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, तो पहले हम ले रहे हैं पीआर यादव। पीआर यादव में आपके सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज सारे के सारे एमसीक्यूज हैं। टारगेट हाई में भी आपका सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज अच्छा खासा थियरी और एमसीक्यू दोनों है। तो पहले हम मान लो पीआर यादव ले रहे हैं। पीआर यादव की बुक उठाई हमने और उसका इंडेक्स पेज देखा फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का भी, बिकॉज हम फंडामेंटल स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का हमने क्या देखा, इंडेक्स देखा। अब हम गए कहाँ पे, उस पर्टिकुलर पेज पर गए और वहां पे अभी आपको क्वेश्चन नहीं देखना है, अभी आपको वो टॉपिक्स देखना है जो वहां पे लिखा है सुपरफिशियली। पेज पलटिए, देखिए कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं, ठीक। यहाँ से सिर्फ एक जनरल आइडिया लगेगा, अभी कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ टॉपिक्स को देख लेना है, देख लिया। अब उसके दूसरा जाइए टारगेट हाई पर। टारगेट हाई में भी फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का सब्जेक्ट उठाइए और वहां पे टॉपिक्स को देखिए कि कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं। पहले टॉपिक्स को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अब देखो दोनों ही बुक्स में सिमिलर टॉपिक्स होंगे, कुछ इसमें नए होंगे या कुछ इसमें नए होंगे, थोड़े बहुत अलग होंगे। तो अभी आपके मान लो सिमिलर टॉपिक्स में, अभी एग्जांपल में मैंने लिया एसिड बेस इंबैलेंस मिला, ठीक। अब उसको आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में लिखा कि यानी कि ये टॉपिक हमको पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा टॉपिक मिला आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन हमने नोट करा, मतलब हमें इसे पढ़ना है। तीसरा टॉपिक आपको मिला आईवी थेरेपी, मतलब हमें पढ़ना है। चौथा टॉपिक मिला आपको लीगल इश्यूज, मतलब आपको पढ़ना है। तो क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि यहाँ से हमको हेल्प मिलेगी कि कौन से टॉपिक्स पे हमें फोकस करना है। पहले हमने ये टॉपिक देख लिया, अब हमने पूरा एक पेज पर क्या करा, सारे के सारे टॉपिक्स को क्या करा, नोट डाउन कर लिया। अब जब हमने टॉपिक्स को नोट डाउन कर लिया, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। देखिए बेटा, चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो, जो हमने टॉपिक्स नोट करे ना, क्वेश्चंस पूरे के पूरे वहीं से आते हैं, बस हमेशा क्वेश्चंस को घुमाया जाता है, टॉपिक्स वही होते हैं। तो हमें इन डेप्थ नॉलेज लेनी है। अगर हम इस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो इस तरह से पढ़े कि अगर यहाँ से कोई सा भी क्वेश्चन आए, चाहे वो आपका ये पूछ ले कि एसिडोसिस कब होगा, एल्कोलोसिस कब होगा, या फिर ये पूछ ले कि कंपनसेटेड कब होगा, अनकंपनसेटेड कब होगा, या ये पूछ ले कि वॉमिटिंग हो रहा है तो कौन सी कंडीशन होगी, डायरिया हो रहा है तो कौन सी कंडीशन होगी, वॉट एवर द क्वेश्चंस आर, आपको सब कुछ एक पर्टिकुलर टॉपिक में इस तरह से पढ़ना है कि आपका उससे रिलेटेड एमसीक्यू कभी भी गलत नहीं हो। तो हमें अब टॉपिक को पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये टॉपिक उठाया हमने, अब फिर से इस पे जाइए बेटा, इस पे जाइए। अभी आप इस पे थ्योरी पे नहीं जाइए, अभी इस पे फिर से जाइए वापस, और यहाँ पे जाने पर आप फिर से एसिड बेस इंबैलेंस का दोनों में देखिए, क्वेश्चंस को अब रीड करिए, ऑप्शंस नहीं देखिए, क्वेश्चंस को रीड करिए। क्वेश्चंस को रीड करने से आपको पता चल पाएगा कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चंस आ कैसे रहे हैं। जब ये आपको पता चलेगा तो अब आपको पढ़नी है थ्योरी। तो यही पूरा अप्रोच है किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने का। पहले क्या करना है, पहले सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को नोट डाउन करना है। नोट डाउन कर लिया हमने, कैसे नोट डाउन करा, हमने बुक्स लिए 2 अभी के लिए, और भी बुक्स हैं लेकिन अभी आपको इनिशियली इन 2 बुक्स को लेना है। इन 2 बुक्स में से हमने जल्दी जल्दी देखा कि कौन कौन से टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं, उस टॉपिक को हमने एक पेज पर नोट डाउन करा। उसके बाद फिर दोबारा अब हम एक टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं। उस टॉपिक को पढ़ने के लिए हमने सबसे पहले क्या किया, हमने सबसे पहले फिर से बुक पर गए। बुक पे जाने पे हमने क्वेश्चंस को पढ़ा, हमें इससे ये आइडिया लगा कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और हमें कैसा पढ़ना है। उसके अब आ गए हम थियरी पे। तो थियरी आप कहाँ से पढ़ो, कैसे पढ़ो,
तो थियरी को पढ़ने के लिए एक तो आपके पास टारगेट है कि थियरी की बुक है, और इसके अलावा अगर आपको थियरी नहीं समझ में आ रहा तो आप क्लासेस देख लेना। वैसे तो मैं रेगुलर कराऊंगी, जो भी टॉपिक्स होंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अब हम करेंगे डेली बेसिस पे। उसके अलावा आप एक काम और कर सकते हो, जो ये पीआर यादव है, पीआर यादव का ही जो वॉल्यूम फर्स्ट है, वॉल्यूम फर्स्ट, ये आपका थियरी का वॉल्यूम है, यानी कि इसमें पूरी की पूरी थियरी है। तो यहाँ से भी आप थियरी को थोड़ा इनिशियली कवर कर सकते हो। बाकी कौन से क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं वो सब हम लोग इस वीडियो के थ्रू सब कुछ कवर करेंगे। तो ये आपका अप्रोच होगा। अब जब आपने टॉपिक पढ़ लिया, टॉपिक पढ़ने के बाद अब आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी हो, और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए फिर से बुक पे जाइए और अब क्वेश्चंस करिए बिना ऑप्शंस को देखे हुए, मतलब बिना आंसर्स को देखे हुए, और देखिए कि आपने जो पढ़ा है उसमें से आप कितना क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हो। इनिशियली आपको यही करना है, महीने 2 महीने तक बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। सिर्फ आपको थियरी कवर करना है, थियरी के साथ एमसीक्यूज की थोड़ी थोड़ी सी प्रैक्टिस करते रहना है। 2 महीने के बाद अलग स्ट्रैटेजी रहेगी, कैसे करना रहेगा, क्या करना रहेगा, वो सब हम लोग वीडियो के थ्रू कवर करेंगे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि ये आपको बहुत 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 हेल्प करेगा इन स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन, इन गेटिंग अ सिलेक्शन। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।